Zoom meeting. 5 people have entered the waiting room for this meeting. हो गया? Press F6 to view pop dash up or press Alt plus U to open Mute कर लूं? participants panel एक second. alert. Video now started नहीं, alert. Alt plus Put in A waiting से room होएगा. alert. Mute. 6 people have entered the waiting room for this meeting. ये Press और? F6 to view pop dash up or press Alt plus U to open participants panel alert. ये 9 people. Alt plus बैटरी आ गया, शुरू हो गया, होने लगा शुरू, बैटरी शुरू होने लगा, देखो ठीक है, शेडिंग दिखा। चलो अगर ये वीडियो स्टार्ट करने के लिए अगर किसी ने एक जगह प्रॉपर बैठाओ ना तो बैठते हैं। हाँ बैठो बैठो बैठो, नहीं बैठते और कोसा लेटर ऐसे सुनो सुनो नाम का
आवाज नहीं आ रही। प्रणाम, नमस्ते सभी को। नमस्ते दीदी। प्रणाम दीदी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलिए हम शुरू करते हैं क्योंकि टाइम नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बताऊंगी। उससे पहले हम आप लोग सभी जिन्होंने चश्मा पहना है चश्मा हटा दें, आंखें बंद करें, दोनों हाथ ऐसे क्रॉस करके रख सकते हैं। मेडिटेशन में दिखाना चाहते हैं, हाँ, ऐसे करके दोनों हाथों को क्रॉस करके रख सकते हैं और चाहे तो साधारण भी रख सकते हैं। आंखें बंद कर लें, रीढ़ की हड्डी को सीधा करें, दोनों कंधे सीधे करें। हम 1-2 मिनट का एक प्रयोग करेंगे, उसके बाद में मैं थोड़ा म्यूट कर दूं बेटा से। उसके बाद में मैं थोड़ा सा अपने बारे में आप सबको बताऊंगी, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों में से ये काला चश्मा देख करके बहुत सारों की जिज्ञासा होगी कि सुबह सुबह मैंने काला चश्मा क्यों पहना है। तो मैं बताऊंगी अपने बारे में थोड़ा सा, लेकिन सबसे पहले हम 1-2 मिनट के लिए पहले शांत होते हैं। तो आप सभी आंखें बंद कर लीजिए, रीढ़ की हड्डी और कंधे सीधे कीजिए और आराम से रिलैक्स होके बैठिए। पालती पालती मार के बैठ सकते हैं, सोफे पर या बेड पर बैठ सकते हैं, तन बिछाकर या कैसे भी जैसे आपको कंफर्टेबल फील हो ऐसे बैठें। राहुल को कॉल लगा दें। आराम से बैठें, लंबी और गहरी सांस लेना शुरू करें। थोड़ा सा लंबी और गहरी सांस लेना शुरू करें। लंबी और गहरी सांस लेते रहें। नाभि केंद्रित हो जाएं। गेट खोल के बाहर जाइए। लंबी और गहरी सांस लेना शुरू करें, नाभि केंद्रित हो जाएं। दोस्तों, जब हम नाभि केंद्रित हो जाते हैं, नाभि केंद्रित होने का मतलब है पूरा ध्यान नाभि पर अपना। बोलोगे किया होगा। म्यूट कर लीजिए, आप जिन्होंने अनम्यूट किया हुआ है म्यूट कर लीजिए अपने आप को, डिस्टर्ब होता है। लंबी और गहरी सांस लेते रहें। नाभि केंद्रित होने का मतलब है पूरा ध्यान अपनी नाभि पर, श्वास लंबी और गहरी। जब हम नाभि केंद्रित होकर श्वास लेते हैं तो स्वतः ही निर्मल, निश्चल और पवित्र होते चले जाते हैं। तो पूरी तरह नाभि केंद्रित हो जाएं। पूरी तरह नाभि केंद्रित होकर श्वास लें, लंबी और गहरी श्वास। लंबी और गहरी सांस लेते रहें।
पूरी तरह नाभि केंद्रित हो जाएं। नाभि केंद्रित होने से स्वतः ही निर्मल, निश्चल और पवित्र होने लगते हैं। मन स्वतः ही निर्मल होने लगता है। श्वास को लंबा करेंगे और गहरा करेंगे। लंबी गहरी श्वास लेते रहें। आराम से धीमे धीमे श्वास को अंदर लेके जाएं और धीमे धीमे बाहर छोड़ दें। धीरे 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 श्वास को अंदर लेंगे और धीरे 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 बाहर छोड़ देंगे। अब हम इस श्वास के साथ भाव करेंगे कि सफेद प्रकाश ऊर्जा जो ब्रह्मांडीय सर्वव्यापी जीवनी शक्ति है, वह सारी शक्तियों के साथ अंदर जा रही है और अंदर से बाहर आती श्वास के साथ धीरे धीरे कल्पना करेंगे कि सारी नकारात्मकता अंदर की बाहर आ रही है। पूरे काले धुएं के रूप में बाहर निकलती जा रही है सारी नेगेटिविटी। अंदर जाती गहरी श्वास के साथ सारी शक्तियां, प्रभु की सारे आशीर्वाद, ब्राइट वाइट लाइट यानी कि सफेद प्रकाश ऊर्जा अंदर जा रही है और वह हमारी सारी नेगेटिविटी को बाहर लाते हुए बाहर आती हुई श्वास के साथ सारी नेगेटिविटी काले धुएं के रूप में बाहर आ रही है। 2-4 श्वासें ऐसी लें। पूरी अपनी नकारात्मकता को निकाल दें बाहर। पूरी नेगेटिविटी को साफ करते हुए बाहर निकाल दें। अपने अंदर का सारा कचरा बाहर निकाल दें। आप जानते हैं कि जब हमें पुष्पदार पौधे, फलदार पौधे लगाने हो तो जमीन को सबसे पहले साफ करना होता है। तो हम अपने अंदर को साफ करेंगे, अंतर्मन को साफ करेंगे ताकि हम स्वस्थ हो सकें। तो लंबी गहरी श्वास लेते रहें और भाव करते रहें कि अंदर जाती श्वास के साथ में ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा अंदर जा रही है और बाहर आती श्वास के साथ में सारी नेगेटिविटी अंदर की बाहर निकल रही है। अंदर बाहर श्वास लेते रहें। श्वासों के झूले में झूलना शुरू करें। लंबी गहरी श्वास अंदर और धीमे से बाहर। दिव्य प्रकाश ऊर्जा, प्रभु का दिव्य आशीर्वाद अंदर जा रहा है और धीमे धीमे सारी नेगेटिविटी को लेता हुआ बाहर आ रहा है। सारे दर्द को, सारी पीड़ाओं को, सारे दुख को बाहर लाता जा रहा है। सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को बाहर निकाल रहा है। लेते रहें, लंबी गहरी श्वास लेते रहें और नाभि पर ध्यान रखें। पूरी तरह नाभि केंद्रित हो जाएं ताकि हम निर्मल हो सकें, निश्चल हो सकें, पवित्र हो सकें। पूरी तरह लंबी और गहरी श्वास लेते रहें। मेरा नाम संजीवनी गौतम है दोस्तों। मैं ब्लाइंड हूँ पूरी तरह, टोटली मैं देख नहीं सकती हूँ। आप लोग मेरे सामने बैठे हैं बट मैं आपको देख नहीं सकती हूँ। इसके बारे में ये बहुत लंबी पिक्चर है, मैं कभी आपको ग्रुप पर बताऊंगी। और मैं 18-19 साल की उम्र में जाकर के ब्लाइंड हुई हूँ। आज मैं टोटली ब्लाइंड हूँ, लेकिन आप लोगों को स्वास्थ्य दे सकती हूँ, आपको खुशी और आपको प्रेम दे सकती हूँ। आपको इस तरीके से आपको स्वस्थ करने के तरीके बता सकती हूँ जिससे आप स्वस्थ रहें, शांत रहें, प्रेम पूर्ण रहें, शक्तिशाली हो सकें,
जिससे आप समृद्ध हो सकें, जिससे आप अपने रिश्तों को बेटर कर सकें। ऐसे बहुत सारे तरीके मैं बता सकती हूँ। मैंने रिलेशनशिप पे पूरी ट्रेनिंग की है, मैंने पेरेंटिंग पे ट्रेनिंग की है, मैं एनएलपी पे ट्रेनिंग की है, मैं वेलनेस कोच हूँ, मैं क्रिस्टल हीलर हूँ और ग्रैंड मास्टर हूँ। मैं पहली ऐसी ग्रैंड मास्टर हूँ रेकी में जो ब्लाइंड है। किसी ने भी अभी ब्लाइंड बच्चे ने कोई भी इसमें रेकी हीलिंग में कुछ भी नहीं किया है और मैं पहली ग्रैंड मास्टर हूँ। फर्स्ट मतलब पहली बार मैंने किया है, फिर उसके बाद बहुत सारे हैं अब तो मैं अपने बारे में आपको डिटेल में अपने ग्रुप पे बताऊंगी, ताकि आप ग्रुप पे बने रहें। मेरे बारे में मैं वहाँ बताऊंगी। अभी हम लोग समय को व्यर्थ ना करते हुए अपना काम शुरू करते हैं ताकि आपको लाभ हो सके। दोस्तों, आपने देखा होगा कि हम अनअवेयर कुछ भी अपने शरीर के लिए बोलते रहते हैं। तो आज हम शुरुआत जो करेंगे वो स्वयं से करेंगे। स्वयं से की गई शुरुआत ही पूरी दुनिया तक पहुंच सकती है। जब तक हम खुद स्वस्थ नहीं होंगे, जब तक खुद कंफर्टेबल फेज में नहीं होंगे, खुद शांत नहीं होंगे, खुद प्रेमपूर्ण नहीं होंगे, खुद समृद्ध नहीं होंगे, तब तक कुछ भी नहीं कर सकते दुनिया के लिए। मैं पहले खुद ठीक हुई, मैं बहुत बड़ी बीमारी से जूझ कर यहाँ पर आई हूँ। आज मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, एकदम बढ़िया। और आप भी हो सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम नहीं कर सकते हैं। ईश्वर हर पल हर क्षण हमारे साथ है, या यूं कहें हमारे अंदर ही है। तो हम अनअवेयर क्या बोलते रहते हैं, जैसे कोई शरीर में कमी है। जैसे आपको सामान्य बात लीजिए कि आपका पेट दर्द होता है, तो मेरा तो पेट हमेशा ही दुखता रहता है। हमेशा नहीं दुखता है, कभी कभी दुखता है, लेकिन हम उसको हमेशा बना देते हैं। मेरे तो सिर में हमेशा ही दर्द रहता है, ऐसा नहीं है। 24 आवर्स दर्द थोड़ी रहता है, कभी कभी होता है, लेकिन हम क्या क्रिएट करते हैं, हमेशा ही होता रहता है। मेरी तो शक्ल ही अच्छी नहीं है, मैं तो काला हूँ, मैं तो मोटा हूँ, मेरी तो बाल अच्छे नहीं है, मेरे तो गाल अच्छे नहीं है, मेरा तो ये अच्छा नहीं, मेरा तो वो अच्छा नहीं है, मेरे तो पेट निकल रहा है, मेरा तो पेट बढ़ रहा है। हम कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं। जब हम, आप मुझे बताइए, बोलो, आप मुझे बताइए कि जब हम अनअवेयर होकर के नेगेटिविटी क्रिएट करते रहेंगे अपने शरीर के प्रति, तो क्या शरीर हमें क्या देगा? शरीर हमें क्या देगा? शरीर हमें दर्द ही देगा ना। फिर आप बोलते हैं कि ये दर्द होता है, वो दर्द होता है, होगा ही, आपने मांगा ही वही है। जब आप बताइए मुझे, आपके परिवार में जब आपको बार बार ये कहा जाए तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम में ये कमी है, तुम्हारे अंदर वो कमी है, तुम्हारे अंदर तो कमियां ही कमियां हैं, हम क्या कहते हैं शरीर को? शरीर तो रोगों का घर है। अब जिसे रोगों का घर कह दिया तो फिर वो रोगों का घर ही बन जाएगा ना, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं, हम जैसा बोलते हैं और हम जैसा कर्म करते हैं, वैसे ही होते चले जाते हैं। तो आज से हमें शरीर के लिए नकारात्मक ऊर्जा क्रिएट करना बंद कर देनी है। चाहे, हाँ मैं मानती हूँ, हो सकता है आपके पास कोई ऐसा रोग आपने पकड़ रखा हो, मैं पकड़ रखा हो ही बोलूँगी, क्योंकि आप जो आज आप मेरे सामने आए हैं, ये आपके कृत्य हैं, आपकी वजह से आप ऐसे हैं, आपकी सोच की वजह से, आपके बोलों की वजह से और आपके कर्म की वजह से आज आप जो भी दुख भोग रहे हैं। मैं नहीं जानती कि आप कौन से चैलेंजेस से जूझ रहे हैं, लेकिन जो भी चैलेंजेस है लाइफ का, वो हमारा क्रिएट किया हुआ है। हमने मांगा था अनअवेयर, हमने चाहा था, वैसा हमारी जिंदगी में हुआ। आपके बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा, क्या मैडम आपने अंधापन मांगा था क्या? आप ब्लाइंड हो, आपने चाहा था क्या आप ब्लाइंड हो जाओ? मैं कहूँगी हाँ, मैंने चाहा था। मैं अभी तो अवेयर तो नहीं हूँ कि मैंने कब चाहा, लेकिन मैंने चाहा था, ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ।
क्यों चाहा था? क्योंकि आज मैं आपके सामने बैठ सकूं। आज आप लोगों के पास में सब कुछ है, सारे अंग हैं। क्या आप कोई स्पिरिचुअल काम कर रहे हैं? क्या आप किसी फील्ड से जुड़ कर के लोगों के लिए उन्हें समाधान दे रहे हैं उनकी समस्याओं का? नहीं ना। जो स्त्रियां होगी शादी करके और अपना सृजनशीलता में लग के और अपना परिवार बना रही होंगी, बढ़ा रही होंगी, उन्हें पालने में आपका पूरा फोकस कहाँ है? हमारे बच्चे ये बन जाए, हमारे बच्चे वो बन जाए, और आपका कोई अस्तित्व नहीं क्या? नहीं, हम तो कमियां निकालने में लगे रहते हैं। हमारे शरीर में ये कमी है, वो कमी है, वो कमी है, वो कमी है, फिर कमियों का घर ही है शरीर। नहीं, आज से ये लाइन छोड़ देनी है कि शरीर रोगों का घर है, इसको भूल जाना है। और क्या ये अपने अंदर क्या क्रिएट करना है? शरीर प्रभु का मंदिर है। शरीर प्रभु का मंदिर है। जब आप स्वस्थ होंगे, पहली बात, हम नेगेटिविटी अपने शरीर के प्रति अभी क्रिएट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा फोकस कहाँ रहता है दोस्तों? आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका पेट बढ़ रहा होगा। आप दिन रात क्या कहते रहते हैं, मुझे बताइए? यही कहते हैं ना, हम तो मोटे होते जा रहे हैं। अरे मतलब मेरी एक दोस्त है, वो कहती है मैं तो पानी भी पीती हूँ तो मेरा वजन बढ़ जाता है। अब उसने अपने मन को क्या समझा रखा है? पानी भी पीती हूँ तो वजन बढ़ जाता है, मैं मोटी होती जा रही हूँ। आप दिन रात क्या कहते हैं? हम मोटे होते जा रहे हैं, हम तो इस रोग से ग्रस्त हैं। क्या आप कहते हैं कभी कि नहीं, मैं अभी मेरा पेट थोड़ा सा बढ़ गया है, लेकिन मैं पतली दुबली रहना चाहती हूँ या होती जा रही हूँ? बोलिए। आप नहीं हैं अभी पतले, लेकिन बोलिए, क्योंकि आपको वो चाहिए। मैं आपको कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड की थोड़ी सी बताती हूँ कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है। आप जो बोलते जाते हैं, पुनरुक्ति से कॉन्शियस माइंड में जो है वो अनकॉन्शियस में चला जाता है। पुनरुक्ति से मतलब बार बार दोहराने से। तो आप क्या दोहरा रहे हैं? क्या बना रहे हैं अपनी जिंदगी को? क्या बोलते जा रहे हैं? यही ना कि ये मैं मोटी होती जा रही हूँ। मैं एक फॉर एग्जाम्पल बोल रही हूँ, प्लीज़ अगर आप में से कोई हो तो ऐसा नहीं समझिएगा कि मैं उन पे बोल रही हूँ। मैं फॉर एग्जाम्पल बोल रही हूँ कि अभी आपको कोई रोग है तो आप उसी पे चर्चा करते रहते हैं, उसी पे बोलते रहते हैं, उसी पे आप दोस्तों को बताते हैं, उसी पे फ़ोन पे बात करते हैं, उसी पे परिवार वालों को बताते हैं, उसी पे आपसे मिलने जो आता है उसको डिटेल देते रहते हैं। आपका एक एक्सीडेंट हो गया, उसको आप कितना डिटेल में बताते हैं, ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर वैसा हुआ, फिर मेरे यहाँ टकरा गया, फिर मेरी टांग टूट गई। कितना डिटेल में बताते हैं और वेट करते हैं दोबारा भी ऐसा हो, क्योंकि बार बार दोहरा रहे हैं। तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो सुनेगा और वो वही करेगा जिसकी पिक्चर आप उसको दिखा रहे हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड पुनरुक्ति से चलता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो उसे दिखाया जाता है बार 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 बार, आप क्या दिखाते रहते? मेरी तो सास अच्छी नहीं है, मेरी तो बहू मेरा कहना नहीं मानती है। आप बार बार वही बोलते रहें। एक से बोलते हैं, 10 से बोलते हैं, 50 से बोलते हैं, और फिर वो आपकी ज़िंदगी में होता रहता है, होता चला जाता है। आपकी बहू कल को आपकी बात मान रही थी, थोड़ी तो सुनती थी, अब बिल्कुल नहीं सुनेगी, क्योंकि आपने उसके वह ऊर्जा दे दे करके वैसा बना दिया। आपकी सास आपको माँ की तरह प्यार करती थी, हाँ गुस्सा भी करती थी कभी, लेकिन अब वो बिल्कुल प्यार नहीं करेगी, क्योंकि आपने उनकी बुराई कर करके वैसा बना दिया। तो हम जो बार बार बोलते हैं, हम जो बार बार करते हैं, और हम जो बार बार सोचते हैं, विचार, वाणी और व्यवहार, ये 3 चीज काम करती है। विचार, वाणी और व्यवहार। इससे हम व्यवहार बोले तो कर्म, इससे हम वैसे ही होते चले जाते हैं जैसे हम चाहते हैं। आप ये बोलेंगे हम तो पतले होना चाहते हैं, हम तो नहीं हो रहे, क्योंकि आप बोलते नहीं हैं, आप चाहते नहीं हैं, केवल आप बोलते हैं। हाँ ठीक है, मैं पतला होना चाहता हूँ, लेकिन उस पर कोई काम कर रहे हैं? उसके लिए आप कुछ कर रहे हैं? उसके लिए आप दौड़ रहे हैं?
उसके लिए आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, नहीं कर तो हम कुछ भी नहीं रहे, फिर कैसे होगा? कर तो कुछ भी नहीं रहे तो कैसे होगा? इसलिए आज से पहली बात, हम नकारात्मक ऊर्जा स्वयं को देना, शरीर के लिए आज हम मेडिटेशन करेंगे, इसलिए मैं शरीर पर बोल रही हूँ। डेली हम मेडिटेशन करेंगे अलग अलग, तो अलग अलग मैं चीज़ों पर बात करूँगी। आज मैं शरीर पर बात कर रही हूँ क्योंकि हम शरीर पर मेडिटेशन करेंगे। सेल्फ लव सबसे पहले ज़रूरी है। सबसे पहले क्या ज़रूरी है? सेल्फ लव। जब तक मेरा घड़ा ही भरा हुआ नहीं है, मैं आपको पानी पिलाने का दावा कैसे कर सकती हूँ? मैं कैसे कहूँगी कि आपका मैं प्यास बुझा दूंगी? मेरा खुद का घड़ा खाली है, तो मैं कब आपको पानी पिला सकती हूँ, कब आपकी प्यास बुझा सकती हूँ? जब आपका मेरा स्वयं का घड़ा भरा होगा, तो मैं आपको उसमें से पानी दे सकती हूँ। आपने देखा होगा जो फूल खिलते हैं वो अपने आप सुगंध को फैला देते हैं, हवाएं उनकी सुगंध को फैला देती है। वो एक एक जन को जाकर के बोलते हैं कि मेरे में से खुशबू आ रही है? नहीं बोलते हैं ना, क्योंकि वो भरे हुए हैं, अंदर तक वो खुशबू से भरे हुए हैं। हवा ही उनकी खुशबू को फैला देती है। आप उनके पास से जरा सा निकलिए, बस खुशबू आ जाएगी, है ना? जैसे पानी भरा हुआ है, घड़ा पूरा ऊपर तक भरा हुआ है, छलक रहा है पानी, आपको स्वतः ही मिलेगा। और खुद के पास ही कुछ नहीं है और हम दावे करते हैं। खुद को सेल्फ से हम शुरू करेंगे, सेल्फ लव से शुरू करेंगे। हमारी मेडिटेशन में 2 चरण होंगे। उसमें पहले चरण में हम क्षमा प्रार्थना करेंगे, हमारे जो भी अंग है उनसे हम सॉरी बोलते चले जाएंगे। और दूसरा जो इसका चरण होगा मेडिटेशन का, ध्यान का, उसमें हम अपने सभी अंगों को प्यार देंगे और आभार देंगे। इन्हीं सेशंस के चलते मैं आपको आभार के, वैसे आप लोगों ने आभार के बारे में सुना होगा, धन्यवाद के बारे में, जो मेरा एक वीडियो है, मेरे हिसाब से आप लोगों ने वो देख रखा है। तो हमें धन्यवाद बहुत ज़रूरी है जीवन में। हमारे जीवन में धन्यवाद नहीं है, हमारे जीवन में शिकायत है, ब्लेम है, हमारे जीवन में कमियां निकालने का भाव है। हम जब अपने शरीर को ही नहीं छोड़ रहे, तो आप सोचें आपके आसपास रहने वाले लोगों को छोड़ रहे होंगे। जब हम हमारे शरीर में ही लाख कमियां निकाल देते हैं, ये मोटा है, ये छोटा है, मेरी तो हाइट ही कम है, अरे यार और तो कुछ होगा ना जो अच्छा भी होगा, उसको नहीं देखते। मेरी तो है ना बाल ही झड़ते जा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे गंजी हो रही हूँ मैं तो, या गंजा हो रहा हूँ मैं तो आप वो भाव देंगे तो वो हो जाएंगे। अनअवेयर, हम अनअवेयर कुछ भी बोलते हैं फ्रेंड्स, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी सोचते हैं, और फिर हम वैसे हो जाते हैं और फिर हम रोते हैं। सारा जो भी हमारे जीवन में हो रहा है उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी स्वयं की है। आप स्वयं को जब ही बदल सकेंगे जब दायित्व अपने ऊपर लेंगे, अपनी जिम्मेदारी। अब मैं दूसरे टॉपिक पर आती हूँ इसी में। जब आपको ये पता होगा कि सारा कसूर मेरा है, तो इसे बदलेगा कौन? इसे बदलेगा कौन? मैं स्वयं। मेरी जिम्मेदारी है। मेरे पास में जो रोग है वो मेरे क्रिएट किए हुए हैं, या जो समस्याएं हैं वो मैंने चाही है, कहीं ना कहीं अनअवेयर। मैं ये नहीं कहती जानबूझकर, कोई भी ऐसा नहीं चाहता, लेकिन सोचा तो है। मेरे पास तो इतने से पैसे रह गए, इनमें कैसे काम चलेगा? मैं तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता, मैं इतना महंगा स्कूल तुम्हें ज्वाइन नहीं करा सकता क्योंकि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। बेटा तुम्हारे मम्मी पापा की वो हैसियत नहीं है। क्यों हैसियत नहीं है? क्योंकि आपने नहीं बनाई, आपने मेहनत नहीं की, आपने उस तरीके से काम नहीं किया। ये इस फाइनेंशियल इश्यूज पर जब हम आएंगे, कैसे हम फाइनेंशियल इश्यूज के लिए कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे हम समृद्धि को आने से रोकते हैं, कैसे हम संपन्नता को आने से अपने हाथों से रोक देते हैं नेगेटिविटी क्रिएट करके, हम इस पे जब बात करेंगे इन्हीं दिनों में, तब मैं आपको बताऊंगी कि क्यों आपके पास पैसा आता है और रुकता नहीं है, क्यों आता ही नहीं है, क्यों मेहनत करने के बाद भी आप वो समृद्धि नहीं पा सकते जो बहुत सारे लोग कम मेहनत में पा लेते हैं। हम समृद्धि पर बात करेंगे
तब इसके बारे में, इसके नेगेटिविटी के बारे में बात करेंगे। आज हम केवल शरीर पर बात करेंगे। आगे आप जब जिम्मेदारी अपनी लेते हैं स्वयं की, कि ठीक है मैंने क्रिएट किया है तो ठीक मैं करूँगा, तब आप जब जिम्मेदारी लेते हैं तब आप पहला कदम उठाते हैं। जब जिम्मेदारी लेते हैं, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो हाँ ठीक है मैडम कुछ आप कर दो, मैडम आप हीलिंग कर देना, मैडम आप हमको ये करवा देना, हम कुछ नहीं करेंगे आप कर देना। गोली लेने में, मेडिसिन लेने में क्या जाता है? कुछ नहीं, ले रहे हैं मेडिसिन, असर क्या हो रहा है, उनके साइड इफेक्ट्स कितने होते हैं, लेकिन ले रहे हैं, लेना पड़ रहा है। तो दूसरों पर पूरा डिपेंड होना बंद करें, अपने सेल्फ लव के लिए काम करें। मेरे साथ में जुड़ करके आपको करना है, ये नहीं कि मैं कुछ ऐसा जादू कर दूंगी बैठे बैठे कि आप ठीक हो जाएंगे। नहीं, अपने को ठीक करने के लिए आप खुद मेहनत करेंगे। मैं नहीं आई आपको बीमारी देने, आपने स्वयं ली है, स्वयं ठीक करेंगे। विचार, वाणी और व्यवहार को ठीक करके, मतलब अपने कर्म को ठीक करके, विचार, वाणी और व्यवहार को ठीक करके हम स्वयं को ठीक करेंगे। जब संजीवनी कर सकती है, ये ब्लाइंड संजीवनी कर सकती है, तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते? आप भी कर सकते हैं। ईश्वर ने हमें वो शक्तियां दी है, हाँ ईश्वर ने हमें वो सब कुछ दे करके भेजा है, लेकिन हम उनका यूज नहीं करते। जब हम, आप देखिए, अगर आपका एक हाथ है उसे आप उठाना बंद कर दें, उससे काम लेना बंद कर दें, उससे कुछ भी ना करें, बस हाथ है, बस साइड में हाथ लटका रहे, उससे कुछ भी ना करें, कुछ दिनों में क्या होगा? वो हाथ काम करना बंद कर देगा। कुछ सालों में उस हाथ का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसे यूज नहीं किया। आपके अंदर वो सारी शक्तियां हैं दोस्तों, सारी शक्तियां। आप आखिर उस प्रभु के अंश हैं, उस ईश्वर के अंश हैं, कैसे आप उसके जैसे नहीं होंगे? आपका बेटा आपके जैसा ही तो होता है ना। और ये तो स्थूल शरीर है, इसमें भी आपके बेटे से आपकी कितनी सारी चीजें मिलती है, आपके बच्चों से आपकी कितनी सारी चीजें मिलती है। स्थूल शरीर है, आप अपने बच्चे को आत्मा नहीं दे रहे हैं, आप अपने बच्चे को वो ऊर्जा नहीं दे रहे हैं, वो लेकर के आया है, या जो उसे मिली है, जिसे हम आत्मा कहते हैं या जिसे हम एनर्जी कहते हैं, वो आप नहीं दे रहे हैं, सिर्फ आप उसे स्थूल शरीर दे रहे हैं। उसके बाद भी आपकी कितनी चीजें ऐसी है जो अपने बच्चे से मिलती है। तो वो ईश्वर तो हमें आत्मा देता है, वह ईश्वर तो हमें आत्मा देता है। हम तो फिर बिल्कुल उसके जैसे कैसे नहीं होंगे? वह शक्तियां हमारे अंदर कैसे नहीं होगी जो हमारे प्रभु में है, जो ब्रह्मांड में है? ब्रह्मांड देने को तैयार है, राजी है, बिल्कुल हाथ फैलाए हुए हैं कि आओ मैं तुम्हें खुशियों से भर दूं, आओ मैं तुम्हें स्वास्थ्य से भर दूं, आओ मैं तुम्हें प्रेम से भर दूं, आओ मैं तुम्हें समृद्धि दूं, आओ मैं तुम्हें प्यार भरे रिश्तों से भर दूं। वो हाथ फैलाए खड़ा है ब्रह्मांड, और हम क्या करते हैं? हम छोटी चम्मच लेकर उसके पास जाते हैं और फिर क्या बोलते हैं जाकर के? इसे भर दोगे? अरे वो अस्तित्व है, उससे बोल कर देखो, उससे मांग कर देखो, वो देगा। आखिर एक पिता अपने बच्चे को कैसे मना कर सकता है? लेकिन हमारी आदतें कैसी है? हम चम्मच लेकर जाते हैं और क्या कहते हैं? इसे भर दोगे? वो भी हंसता है कि भाई क्या लेके आया है, देख तो सही, और बोल क्या रहा है। थोड़ा सा ब्रह्मांड से मांगना सीखें, उससे बोलना सीखें, वो हमारा है, उसे अपनापन, अपना कर देखें, उसे अपनापन दें। वो देता है, भरपूर देता है। मुझे दिया, आपको क्यों नहीं देगा? मुझे प्यार किया, आपको क्यों नहीं करेगा? मुझे सब कुछ मिला, मुझे इतने प्यारे रिश्ते दिए हैं। आप देख रहे होंगे मेरे आसपास एक छोटी बच्ची को, ये उठ कर के आई है कि बुआ की क्लास है, ये मेरी भतीजी है।
आपको क्यों नहीं आपकी भतीजी प्यार करेगी, आपकी भाभी, आपके भैया क्यों नहीं प्यार करेंगे, आपके माँ बाप क्यों नहीं प्यार करेंगे, आपके बच्चे क्यों नहीं प्यार करेंगे, पति पत्नी क्यों नहीं संबंध अच्छे होंगे। सब होता है, बोल के देखें, करके देखें। आज हम सेल्फ लव पे बात कर रहे हैं, तो मैं सेल्फ लव पे वापस आ जाती हूँ। तो आप जिम्मेदारी लें। सबसे पहले हमने जो भी हमारे जीवन में जो भी समस्याएं आ रही है वो हमने क्रिएट की है वो, और उन्हें दूर कौन करेगा? हम करेंगे, स्वयं हम करेंगे, क्योंकि क्रिएट किसने की है? हमने की है। अब मैं आपको एक छोटी सी, मेरे मेंटोर मुझे एक कहानी सुनाया करते थे, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। अगर वैसी बात है तो आपके लिए ये क्लास बिल्कुल लाभदायक नहीं है। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ आपको, इस कहानी पर अमल करके देखिएगा। अगर वैसी सी ही बात है तो ये क्लास आपके किसी काम की नहीं है। एक बार क्या होता है कि एक फ्रेंड अपने दोस्त को बड़े दिनों बाद मतलब रास्ते में देखता है और दौड़ करके जाता है, अरे तू क्या कर रहा है आजकल। जैसे बिछड़े हुए दो फ्रेंड काफी टाइम बाद मिलते हैं, एक सेल्समैन बन गया होता है और एक अपनी जॉब कर रहा होता है। तो जो जॉब कर रहा होता है वो बोलता है, अरे तू इतने दिन बाद मिला है, चल घर चलते हैं। सेल्समैन कहता है कि यार मेरे सामान मेरे साथ है, मैं सेल्समैन हूँ, सेलिंग का काम करता हूँ। तो वो उसका जो बिजनेसमैन रहता है वो कहता है कि नहीं कोई नहीं, तू घर लेके चल, मुझे भी अपने प्रोडक्ट दिखाना। ठीक है, दोनों चले जाते हैं घर पे, बिजनेसमैन के घर चले जाते हैं, जा करके बैठते हैं, खाना वाना खाते हैं, पत्नी से मिलता है, सेल्समैन अपनी दोस्त की वाइफ से मिलता है, बच्चों से मिलता है, काफ़ी खुशी का माहौल होता है। फिर दोस्त बिजनेसमैन जो होता है वो कहता है तुम मुझे अपने प्रोडक्ट दिखाओ, क्या क्या सेल करते हो। वो कहता है ठीक है मैं दिखाता हूँ। सामने बेड पर बिजनेसमैन बैठ जाता है, सामने एक सोफा होता है बेड के सामने, उस पर सेल्समैन बैठ जाता है और बात करने लगते हैं। वो प्रोडक्ट निकालता है सेल्समैन अपने बैग में से और उठता है और बेड पर बैठे हुए बिजनेसमैन जो दोस्त है उसके पास लेकर आता है, देखिए प्रोडक्ट तेरे लिए बहुत अच्छा है और ये बहुत मतलब तुझे बहुत काम आएगा, ये बहुत काम का प्रोडक्ट है। लेकिन जैसे ही वो सेल्समैन अपना सामान उठा करके उस सोफे से उठता है, उस पर से एक बिल्ली बोलती है जो सोफे पर बैठी हुई होती है। वो बिल्ली क्या कहती है? म्याऊं म्याऊं। तो सेल्समैन का थोड़ा ध्यान उधर जाता है, लेकिन फिर वो प्रोडक्ट दिखाने लग जाता है। फिर आकर के वो प्रोडक्ट दे देता है बिजनेसमैन को, फिर आकर के सोफे पे बैठ जाता है और फिर से दोबारा दूसरा प्रोडक्ट निकालता है। दूसरा प्रोडक्ट निकालता है, जैसे ही लेकर के खड़ा होता है फिर बिल्ली बोलती है म्याऊं म्याऊं। अब सेल्समैन बिल्ली की तरफ देखता है, क्या हुआ भाई, पहले भी मैं खड़ा हुआ तो ये बोली, फिर मैं खड़ा हुआ तो ये बोली, क्या चक्कर है। लेकिन वो बोलता कुछ नहीं है, वो केवल प्रोडक्ट अपने दोस्त को जा करके देता है। देखिए भाभी के लिए बहुत अच्छा है, ये प्रोडक्ट महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है, भाभी इसे यूज करेगी तो उनके लिए यूजफुल है। आकर के फिर तीसरी बार सोफे पर बैठ जाता है, तीसरा प्रोडक्ट निकालता है, जैसे ही हाथ में लेकर खड़ा होता है बिल्ली फिर बोलती है म्याऊं म्याऊं। अब तो दोस्त से रहा नहीं जाता, सेल्समैन कहता है भाई तू इन प्रोडक्ट को बाद में देखना, पहले ये बता ये बिल्ली क्या समझा रही है तुझे। जैसे ही मैं खड़ा होता हूँ बार बार बोलती है म्याऊं म्याऊं, ये क्या समझा रही है, क्या सिखा रही है तुझे, या ये क्यों बोलती है। तो उसका दोस्त जो बिजनेसमैन होता है वो बोलता है अरे नहीं नहीं तू छोड़ उसको, उस पर ध्यान मत दे, तू तो मुझे अपने प्रोडक्ट दिखा, वाकई तेरे प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं यार, मैं भी लूँगा और मेरे दोस्तों को भी बताऊँगा, तू और दिखा मुझे। तो सेल्समैन बैठता है जैसे तैसे, उसका मन तो नहीं कर रहा है, अब तो वो जानना चाहता है ये बिल्ली का क्या चक्कर है, पर फिर भी वो बैठ जाता है। फिर एक प्रोडक्ट निकाल कर खड़ा होता है, बिल्ली फिर बोलती है म्याऊं म्याऊं। अब तो भाई अब तो बिल्कुल मना कर देता है सेल्समैन कि नहीं, अब तो मुझे तू पहले इस बिल्ली का राज बता, तभी मैं अगला प्रोडक्ट दिखाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं दिखा रहा कुछ भी। तो बिजनेसमैन बोलता है देख ऐसा है, वो बिल्ली जहाँ बैठी है, जिस सोफे पर बैठी है, वहां पर एक कील निकली हुई है, तीखी कील। ठीक है, जैसे ही तू उठता है वो कील उसे चुभती है,
उसे वो कील गड़ती है, पीड़ा देती है। तो सेल्समैन हंसता है, आप लोग भी हंसेंगे कि कैसी बेवकूफ बिल्ली है, जब पीड़ा दे रही है कील तो वहां क्यों बैठी है। हंसेंगे ना, आप लोगों को भी हंसी आ रही होगी। अब आप अपने जीवन में टटोल कर देखिए, आप कितनी कीलों पर ऐसी बैठे हैं जो आपको पीड़ा दे रही है, जो चुभ रही है। क्या आप छोड़ना चाहते हैं? क्या आप बदलना चाहते हैं खुद को? क्या आप उस कील की पीड़ा को, उस दर्द को महसूस कर पा रहे हैं? यदि हाँ, तो जुड़िए मुझसे, जुड़े रहिए मुझसे 21 दिन तक। हम करेंगे बहुत प्यारी प्यारी सी टेक्निक जो आपके पास्ट की पेनफुल मेमोरीज को रिलीज करेगी, जो आपने, जो पास्ट में जो दुख आप लेकर के बैठे हैं, पकड़ के बैठे हैं, जिन्हें आपने बीमारियां बना लिया है, उनको रिलीज करेगी। हम यहाँ पर दोस्तों सिर्फ 3 काम करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। पहला, घास फूस को दूर करना है, जो झाड़ झंकार नकारात्मकता की ऊर्जा है उसे खत्म कर देना है। और दूसरा, जो फूलों के खुशबूदार पौधे हैं, जो फलों के, बहुत स्वादिष्ट फलों के जो वृक्ष हैं, उनके बीज को बीजारोपण करना है। ये काम हमें करने हैं। सबसे पहले हमें घास फूस को साफ करना है, जो अननेसेसरीली नेगेटिविटी क्रिएट कर ली है, पास्ट में चाहे प्रेजेंट में कर रहे हैं, उन्हें हटा देना है। और फ्यूचर के लिए बहुत सुगंधित फूलों के पौधे लगाने हैं, फलों के पौधे लगाने हैं। ये काम हमें करने हैं। तो अगर आप तैयार हैं उस कील से उठ जाने के लिए, तो फिर मैं आपके साथ हूँ। उस कील को छोड़ देने के लिए, या फिर उस कील का क्या समाधान हो सकता है कि बिल्ली वहीं सोफे पर बैठी रहे, लेकिन उस कील को ठोक करके और सोफे में घुसा दिया जाए ताकि वो चुभे नहीं। कुछ ऐसा समाधान, कुछ ना कुछ तो समस्याओं का समाधान करना होगा। और कौन करेगा? हम स्वयं करेंगे। आप स्वयं करेंगे अपनी समस्याओं का समाधान। या फिर जैसे आप में से कुछ लोग हो सकते हैं जो ये कहें, नहीं हम तो उस कील पर ही बैठे रहेंगे। बैठे रहो, बैठे रहो, कोई आपको कुछ नहीं कहने वाला। अपनी शरीर की समस्याओं को पकड़े रहो, बीमारियों को पकड़े रहो, अपने जीवन में जो आ रही आर्थिक परेशानियां हैं उन्हें पकड़े रहो। कोई मना नहीं कर रहा है। आपके रिलेशंस जो खराब होते जा रहे हैं, होने दो। अगर आप स्वयं उसके लिए ठीक करने के लिए राजी नहीं है तो बिगड़ने दो। कौन जिम्मेदारी लेगा? अगर आप नहीं लेंगे तो आप लूंगा दीदी, हम सब लेंगे अपनी जिम्मेदारी। तो अब हम शुरू करते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्षमा प्रार्थना करेंगे। मैं आपको डेली का बता देती हूँ कि हम रोज क्या क्या करेंगे। सबसे पहले हम क्षमा प्रार्थना करेंगे, उसके बाद में हम डेली 10 चीज़ों को धन्यवाद करेंगे। वो 10 चीज़ें हमारे परिवार के 10 सदस्य भी हो सकते हैं जिनको हमने कभी धन्यवाद नहीं कहा। आप लोग ये कहेंगे, घर वालों को क्या ही धन्यवाद करना है? क्यों भाई? वो आपका काम नहीं कर रहे हैं क्या? वो आपकी हेल्प नहीं कर रहे हैं क्या? वो आपके लिए दिन रात जुटे हुए नहीं है क्या? क्यों धन्यवाद नहीं कहेंगे? क्योंकि हमें बचपन से यही सिखाया गया है, बेटा अंकल ने ये पेन गिफ्ट किया, चलो धन्यवाद, थैंक यू बोलो अंकल को, क्योंकि उन्होंने पेन गिफ्ट किया है। बेटा आपको हेल्प की इन्होंने, थैंक यू बोलो। क्यों थैंक यू बोलो? क्योंकि आपकी हेल्प की है। हमें रीजन से ही धन्यवाद करना सिखाया गया है हमेशा। बिना रीजन के क्या हम थैंक यू भी नहीं बोल सकते? क्या हम इतने गरीब हैं कि एक थैंक यू तक नहीं दे सकते? क्या हमारे पास में ऐसी थैंक यू की, आभार की ऊर्जा तक नहीं है? हम दे सकते हैं ना फ्रेंड्स। ईश्वर ने हमें अपने जैसा बनाया है ना, हमें ईश्वर ने बिल्कुल अपने जैसा बनाया है। हमें केवल उन शक्तियों की जगाने की और उन शक्तियों को यूज करने की, उपयोग में लाने की जरूरत है। तो हम डेली 10 चीजों को धन्यवाद करेंगे। सबसे पहले क्षमा प्रार्थना करेंगे, उसके बाद धन्यवाद करेंगे, उसके बाद मेडिटेशन करेंगे, या फिर कोई ऐसी टेक्निक करेंगे जिससे हमारा अंदर का कचरा साफ हो सके।
ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। आप लोग रिलैक्स होकर बैठिए, आरामदायक अवस्था ग्रहण कर लीजिए। चश्मा पहना है तो हटा दीजिए, आंखें बंद कर लीजिए। रीढ़ की हड्डी सीधी, कंधे सीधे, दोनों हाथ जांघों पर रख लें या फिर क्रॉस करके अपने गोद में रख लें। जैसे भी आपको कंफर्टेबल फील हो वैसे रख सकते हैं। लंबी गहरी सांस लेना शुरू करें। नाभि केंद्रित हो जाएं, पूरी तरह नाभि केंद्रित हो जाएं। जब हम नाभि केंद्रित होकर सांस लेते हैं तो निर्मल, निश्चल और पवित्र होते चले जाते हैं। हमारे मन का कचरा, हमारे मन की नेगेटिविटी, हमारे मन की गंदगी अपने आप साफ होती चली जाती है जब हम नाभि केंद्रित होकर श्वास लेते हैं। तो पूरी तरह नाभि केंद्रित हो जाएं। श्वास अंदर और श्वास बाहर, पूरी तरह वर्तमान में आकर के श्वासों पर आ जाएं। पूरी तरह श्वासों पर आ जाएं, वर्तमान में आकर के। जैसे ही आप श्वासों को देखना शुरू करेंगे पूरी तरह प्रेजेंट में आ जाएंगे, और जैसे ही आप प्रेजेंट में आएंगे पूरी तरह श्वासें दिखने लगेंगी। गहरी श्वास अंदर और गहरी श्वास बाहर। अंदर जाती श्वास के साथ में प्रभु की, ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा अंदर जा रही है, और बाहर आती श्वास के साथ में सारी नकारात्मक ऊर्जा, सारी नेगेटिविटी बाहर आ रही है। ऐसा फील करें, ऐसा कल्पना करें कि सफेद प्रकाश ऊर्जा अंदर जाती हुई श्वास के साथ जा रही है। धीरे 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 उस ऊर्जा की, उस श्वासों की गर्माहट को फील करें, उसकी ठंडक को फील करें। अंदर जाती श्वास के साथ दिव्य प्रकाश ऊर्जा अंदर जा रही है, और अंदर का सारा कचरा, नेगेटिविटी बाहर ला रही है। बाहर आती श्वास के साथ पूरी तरह नाभि केंद्रित हो जाएं। अब अपने दोनों हाथ जोड़ लें हल्के से, और मन ही मन आंखें बंद रहेंगी और मन ही मन बोलेंगे मेरे साथ। सबसे पहले हम ब्रह्मांड की आरती करेंगे। ओम की आरती कहते हैं इसे मेरे मेंटोर। ब्रह्मांड की आरती गायत्री मंत्र के द्वारा हम प्यार से भर के, आभार से भर के बोलेंगे। दोनों हाथ जोड़ लें मेरे साथ, आंखें बंद रहेंगी, पूरी तरह रीढ़ की हड्डी और कंधे सीधे रहेंगे। मेरे साथ साथ मन ही मन बोलेंगे, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हाथ जोड़े रहेंगे। अब हम क्षमा प्रार्थना करेंगे। आप मेरे साथ साथ मन ही मन बोलते चले जाएंगे। आपके जिसके भी साथ रिश्ते खराब हैं, या आप जिनके साथ रिश्ते अच्छे करना चाहते हैं, उनके चेहरों को कल्पना में अपने सामने ला सकते हैं। और यदि कोई भी आपके जीवन में ऐसा नहीं, रिश्तों की आपको कोई समस्या नहीं, तो ब्रह्मांड को अपनी क्षमा प्रार्थना समर्पित करेंगे। हाथ जोड़े रहें, आंखें बंद रहेंगी, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, आराम से जितनी सीधी हो सके, अकड़ाएंगे नहीं, आराम से जितनी सीधी हो सके। दोनों कंधे सीधे। अब मेरे साथ साथ में दोनों हाथ जोड़कर हृदय के पास रख लें, और अब मेरे साथ साथ में
क्षमा प्रार्थना करेंगे। मैंने, मन ही मन बोलेंगे मेरे साथ, मैंने कभी भी, कोई भी, मैंने जिस किसी के लिए कभी भी, कोई भी विचार, वाणी, व्यवहार से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न की है। दोबारा बोलती हूँ, मैंने जिस किसी के लिए कभी भी, कोई भी विचार, वाणी, व्यवहार से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न की है, तो मैं उससे दिल से क्षमा चाहता हूँ, दिल से क्षमा चाहता हूँ, दिल से क्षमा चाहता हूँ। और जिस किसी ने मेरे लिए कभी भी, कोई भी विचार, वाणी, व्यवहार से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न की है, तो मैं उसे दिल से क्षमा करता हूँ, दिल से क्षमा करता हूँ, दिल से क्षमा करता हूँ। अब हम अपने परिवार के, आप चाहें तो हाथों को अपनी जांघों पर रख लें, आराम से रिलैक्स होके बैठें। आप चाहें तो आंखें बंद रखें, ताकि आप जिनको धन्यवाद दें उनका चेहरा कल्पना में ला सकें, और आप चाहें तो आंखें खोल भी सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल फील हो, जैसे आपको रिलैक्स फील हो। आराम से बैठें। अब हम एक एक करके अपने परिवार के और अपने खास लोगों को धन्यवाद करेंगे। यहाँ पर बहुत से रिश्ते ऐसे आएंगे जहाँ पर आपका मन नहीं करेगा धन्यवाद करने का, लेकिन फिर भी क्योंकि हम अपने स्वयं की जिम्मेदारी स्वयं लेते हैं, हम अपनी ऊर्जा को बदलने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, हम स्वयं को ठीक करना चाहते हैं, इसलिए हम थैंक यू बोलेंगे। ठीक है, कोई भी रिश्ता हो, आपका मन हो या ना हो, बोलना है। धीरे धीरे मन होने लगेगा। जब ऊर्जा हमारी बदलेगी सामने वाले के प्रति, तो सामने वाले की भी बदलेगी हमारे प्रति, इसलिए हम बोलेंगे। तो सबसे पहले अपने पिता का चेहरा सामने लाएं, आंखें खोलकर या आंखें बंद कर कर, जैसे आपको कंफर्टेबल फील हो, और प्यार से बोलेंगे। आपके पिता ने सोचे आपके लिए कितना कुछ किया है, अच्छा बुरा जो भी, आपको बहुत सारी आप में से बहुत सारे लोगों को शिकायत भी हो सकती है अपने पिता से, और बहुत सारे लोग उनके प्रति प्रेम में भी हो सकते हैं, क्योंकि फादर, आप इतना सोच के देखिए फ्रेंड्स कि ठीक है, हमारे पिता ने, हमारी माँ ने हमारे लिए कुछ ज़्यादा नहीं किया, वो हमारे लिए लाखों करोड़ों की धन दौलत नहीं छोड़ के गए हैं या नहीं छोड़ी है, लेकिन फिर भी उन्होंने हमें ये शरीर दिया है, उन्होंने हमें ये शरीर दिया है, इसके लिए ही हम ग्रैटिट्यूड फील कर सकते हैं। यदि ये शरीर नहीं होता तो हम पॉजिटिव कुछ भी नहीं कर पाते। ये शरीर है, आप लोगों ने सुना होगा देवता भी मनुष्य योनि के लिए तरसते हैं, क्यों? क्योंकि ये शरीर है। तो हम प्यार से भर के अपने पिता को सामने लाएंगे, कल्पना करेंगे हमारे पिता का चेहरा सामने, और बोलेंगे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब अपनी माँ का चेहरा सामने लाएं। आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं, यूथ में बोला जाता है अनकंडीशनल लव, हम आशा रखते हैं हमारा बीएफ या जीएफ हमें अनकंडीशनल लव करे, मतलब हम कुछ भी करें वो बियर करें और हमें अनकंडीशनल लव दे। ऐसा कोई नहीं कर सकता। ऐसा कौन कर सकता है? ऐसा हमारी माँ कर सकती है और करती है। ऐसा हमारी माँ कर सकती है और करती है। अनकंडीशनल लव को अगर जानना है तो हमारी माँ से बेहतर हमें कोई नहीं बता सकता।
आपने देखा होगा आप क्या करते हैं अपनी माँ के लिए बचपन में, जब आप पैदा हुए हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो वो आपको प्यार देती है। वहाँ पर अगर कोई दूसरा हो माँ की जगह, तो आप समझ सकते हैं आपको छोड़ देगा। ये मैं तो यहाँ तक कहूँगी कि माँ जो हमारे लिए करती है, अगर वो पिता को करना पड़े तो संभव नहीं होगा। माँ वो करती है। माँ हमें बचपन से संभालती है। अगर आपकी गर्लफ्रेंड के सामने आप सुसु पोटी कर दें और उसको साफ करना पड़े तो वो करेगी? नहीं करेगी। चाहे वो आपका बीएफ बॉयफ्रेंड हो, वो करेगा? नहीं करेगा। माँ करती है। लेकिन तो माँ हमें अनकंडीशनल लव करती है, हमें बेशर्त प्रेम करती है। माँ के प्रेम में कोई शर्तें नहीं होती। अगर आपकी माँ आपसे नाराज है या आप अपनी माँ से नाराज हैं, तो सोचकर देखें, कहीं ना कहीं गलती आपकी होगी, कहीं ना कहीं गलती आपकी होगी। कोई बात नहीं, आज माफ कर दें। अगर माँ की भी गलती है तो माफ कर दें उन्हें और प्यार से अपना लें उन्हें। माँ तो आपकी ही है ना, आखिर ये शरीर तो उनसे ही मिला है ना। तो प्यार से भर के अपनी माँ को बोलें, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब बारी आती है हमारे जो भी भाई हैं, बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, या पुरुष तत्व जो हमारे जीवन में है, जो हमें लगता है कि इन्होंने अगर ये नहीं होते तो शायद आज मैं इस स्थिति में नहीं होती, या इतना बेस्ट इन्होंने मेरी लाइफ में दिया है। अगर कोई भी ऐसा है, या फिर अगर कोई ऐसा है आपके जीवन में जिससे आप बिल्कुल नफरत करते हैं कि अगर इन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, ये सबसे इजी होता है बोलना। ये ब्लेम कर देना किसी और पर बहुत इजी होता है। हमने किया जो भी किया, ठीक है। आज जो भी पुरुष तत्व हैं आपके जीवन में, उन सबके चेहरों को सामने लाएं, या आपके जो बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, उनके चेहरों को सामने लाएं, या जो फ्रेंड है जो आपको पूरी तरह सपोर्ट करते हैं, उनके चेहरों को सामने लाएं और प्यार से बोलें, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब स्त्री तत्व पर आ जाएं, और जो भी बहनें हैं, बड़ी हैं, छोटी हैं, या आपकी कोई फ्रेंड्स हैं, जो भी बहनें हैं, उनको सामने ले आएं, उनके चेहरों को। या आपको ऐसा लगता है कि इनकी वजह से मेरा जीवन बदल गया, आज मैं जो श्रेष्ठता फील करता हूँ उसके पीछे इस स्त्री का हाथ है, उसे भी सामने ले आए। या फिर ये औरत ने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रखी है, उसको भी सामने ले आए। प्यार से भर के सारी बहनों को, छोटी हो बड़ी हो, सामने ले आए और प्यार से भर के बोले आज, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये 4 रिश्तों को हमने थैंक यू बोला है। उसके बाद 5वां रिश्ता थोड़ा सा क्रिटिकल है। अपनी जो हस्बैंड है, अपनी वाइफ के चेहरे को सामने लाएं। ढेरों शिकायतें हैं इस रिश्ते में, ढेरों शिकायतें हैं एक दूसरे से। अपनी वाइफ को क्यों ही थैंक यू बोलना है, इसके लिए तो मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, वो करता हूँ। क्या वो आपके लिए कुछ नहीं करती? उसके लिए ही थैंक यू बोल दीजिए। और नहीं करती तो कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा ही होगा, उसके लिए थैंक यू बोल दीजिए। तो अपनी वाइफ को प्यार से भर के बोलिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब महिलाओं की बारी। हस्बैंड, जो आपको लगता है कि सबसे इस दुनिया के सबसे बुद्धिहीन प्राणी है, सब स्त्रियों को यही लगता है हमारे हस्बैंड में बुद्धि नहीं है, सारी बुद्धि हमें ही ईश्वर ने दी है। तो आज जो भी, ठीक है, आपको बहुत सारी शिकायतें हो सकती है, ये रिलेशन ही ऐसा है, रिश्ता ही ऐसा है, खट्टे मीठे बन से चलता है। तो प्यार से भर के अपने हस्बैंड को आज बोल दीजिए कि ठीक है, आपने मेरे लिए किया ना, जाओ मैं आपको थैंक यू बोलती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब अपने बच्चों की बारी।
हम अपने बच्चों से बहुत सारी अपेक्षाएं लगा के रखते हैं, तू बड़ा होके ये करना, तू बड़ा होकर ये बनना। अरे यार, वो अलग आत्मा है, वो अपना सब कुछ लेकर के आया है, उसे क्या करना है और क्या बनना है। लेकिन हम अपनी इच्छाएं उस पर थोपते रहते हैं। आपने देखा होगा, जो पिता या माँ पढ़ाई नहीं कर पाए, वो अपने बच्चों को कलेक्टर बनाना चाहते हैं, उनके पीछे पड़े रहते हैं दिन रात, पढ़ो 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 पढ़ो। उनकी लाइफ में भी तो चैलेंजेस हो सकते हैं ना, वो उस पर भी हम बात करेंगे कि हमारे बच्चों की लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं और वो कैसे अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको एग्ज़ाम से डर लगता है, पढ़ते तो हैं लेकिन एग्ज़ाम में रिकॉल नहीं कर पाते हैं, याद नहीं आता है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्हें टीवी देखने में ज़्यादा मज़ा आता है, ज़्यादा फ्रेश फील करते हैं। मोबाइल दिखा लो दिन भर तो वो ज़्यादा फ्रेश फील करते हैं, लेकिन पढ़ने की कहते ही नींद आने लगती है। ये सारे चैलेंजेस हैं हमारे बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के सामने, लेकिन हम कभी उस पर बात नहीं करते। हम केवल ये बोलते पढ़ 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 पढ़। उसके चैलेंजेस के बारे में, वो किस स्थिति में है उसको नहीं सोचते, उसको नहीं देखते। हमेशा माएँ डांटती रहती है, मोबाइल में घुसा रहता है, मोबाइल में घुसी रहती है, पढ़ती नहीं है। उसके साथ भी कोई चैलेंजेस हो सकते हैं ना, उसको समझने की कोशिश की जा सकती है ना, और उसको समझा जा सकता है। हमारा ही तो बच्चा है, हमने ही तो दिया है शरीर, हमें नहीं समझेगा क्या? हमारी बात नहीं सुनेगा क्या? सुनेगा, लेकिन कहने का तरीका तो हो। तो अपने बच्चों के चेहरे सामने लाएं, बेटा हो बेटी हो, पूरी तरह सामने लेकर के आए उनका चेहरा। सभी बच्चों को प्यार से, आभार से भर के बोले आज, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब एक और टिपिकल रिश्ता, हमारे जो आपकी वाइफ है, उनके इन लॉज को सामने लेकर के आए। उनकी मम्मी पापा, भाई बहनें और जो भी रिश्ते होते हैं, मुझे ज़्यादा रिश्तों के नाम याद नहीं है। तो जो आपकी वाइफ है, उनके इन लॉज को सामने लाएं, उनके मम्मी पापा को सामने लाएं, उनके परिवार के जन को, जितने भी लोग हैं या जो भी रिश्तेदार हैं जिनसे आपका मन मुटाव है, किसी भी तरीके से कोई भी शिकायत है, शिकवा है, कोई भी ब्लेम गेम चल रहा है, उनके चेहरों को सामने लाएं, बहुत प्यार से भर के बोलें थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और अब स्त्रियां, जो महिलाएं हैं, वो अपने हस्बैंड के परिवार को सामने लेकर के आए, सास ससुर ननद या जो भी और रिश्ते होते हैं, सभी रिश्तों को सामने लेकर के आए और प्यार से भर के बोले हाँ शिकायत है, होती है, कोई बात नहीं, अभी हमने क्षमा प्रार्थना में सबको क्षमा कर दिया, हमें स्वयं को भी और दूसरों को भी। तो प्यार से भर के बोलें थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक आपके लास्ट में, आप हमारे जो मेंटोर्स होते हैं, हमारे जो गुरु होते हैं, दोस्तों गुरु फिक्स नहीं होते हैं कि ये हमने गुरु दीक्षा ले रखी है तो यही हमारे गुरु हैं। नहीं, हम दुनिया में पल पल में सीखते हैं, कुछ मैं आपसे सीखूंगी, कुछ आप मुझसे सीखेंगे, वही हमारा गुरु हो जाता है। तो एक बार आपने जिससे भी कुछ भी सीखा है, उसको एक बार दिल से धन्यवाद बोल दीजिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। स्वयं को भी धन्यवाद कीजिए। देखिए, आप सबसे साहसी इंसान हैं जो स्वयं की जिम्मेदारी स्वयं लेते हैं और स्वयं को बदलने के लिए तैयार हैं। आप इस दुनिया के बहुत साहसी पर्सन हैं जो खुद की जिम्मेदारी खुद लेते हैं और स्वयं को बदलने के लिए तैयार हो जाते हैं। कौन स्वयं को बदलना चाहता है इस दुनिया में? क्योंकि खुद को तो हम गलत मानते ही नहीं हैं, तो बदलने का सवाल ही पैदा नहीं।
अब हम मेडिटेशन करते हैं सेल्फ लव के लिए। मैंने बताया इसमें 2 चरण होंगे, जिसमें हम अपने शरीर के हर एक पार्ट को मैं गाइड करती जाऊंगी। हम सॉरी बोलेंगे। एक होपोनोपोनो प्रेयर आपने सुनी होगी, उसमें 4 लाइनें होती है। वो चारों लाइनें चमत्कार करती है दोस्तों, आप इसे अपना करके देखें। एक मैं जो भी कहूँगी मैंने जीवन में उसे करके देखा है, फिर उसके बाद में आपको दे रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं से भी किसी भी बुक में पढ़ लिया या फिर मैंने कहीं भी सुन लिया और मैं आपको देने लगी हूँ, ऐसा नहीं है। मैंने खुद ने वो करके देखी है सब चीज़ें। जो भी 21 दिन में मैं आपको दूंगी, जो भी सिखाऊंगी, जो भी करवाऊंगी, ये सब चीज़ें मैंने करके देखी है। मैंने YouTube पे जो मेडिटेशंस डाले हुए हैं, उसके पहले मैं 2-2 घंटे मेडिटेशन करके फिर उसके बाद में मैंने उनकी रिकॉर्डिंग्स की है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो अभी हम मेडिटेशन शुरू करते हैं। इसके 2 चरण हैं इस मेडिटेशन के जो हम करेंगे। YouTube पर भी ये अवेलेबल है। रिकॉर्डिंग्स मैं नहीं कर रही हूँ इन सेशंस की, तो रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड नहीं होगी, पहले ही मैंने बता दिया। तो हम शुरू करते हैं आज का मेडिटेशन। शुरू में हम 4 लाइनें जो है वो बता देती हूँ। होपोनोपोनो प्रेयर की 4 लाइनें हैं। पहली लाइन है आई एम सॉरी। हमारे मुंह से निकलता नहीं है दोस्तों, नहीं निकलता है हमारे मुंह से। हमारी स्वयं की गलती होती है तो नहीं निकलता है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। और ये पहला चरण में हम अपने पार्ट को, हर एक शरीर के पार्ट को मैं गाइड करती जाऊंगी, आपके साथ बोलूंगी। केवल आपको करते जाना है, बोलते जाना है। मेरे साथ जुड़े रहें, मेरे साथ बोलते रहें, पूरी तरह वर्तमान में आकर के इस मेडिटेशन को करें। अगले चरण की 2 लाइनें होंगी। थैंक यू, आई लव यू। थैंक यू, आई लव यू। धन्यवाद देना है, आभार देना है। अपने शरीर के उन अंगों से पहले हम क्षमा मांगेंगे और बाद में उन्हें प्रेम देंगे। मान लीजिए आपसे कोई गलती हो जाती है ना, और आप चाहते हैं कि सामने वाला आपको माफ कर दे। आपको उस गलती के लिए रिग्रेट फील हो रहा है, आपको पश्चाताप है कि मेरे को सामने वाला माफ कर दे। हाँ ठीक है, मुझसे गलती हो गई, लेकिन हो गई, अब तो कुछ हो नहीं सकता। मैं सॉरी बोलता हूँ, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। और फिर सामने वाला जब आपको माफ़ कर देता है, कितनी खुशी होती है। आप उसे गले लगा लेते हैं, आप उसे थैंक यू बोलते हैं, आप उसे लव यू बोलते हैं, प्यार करते हैं, है ना। तो हमें हमारे शरीर के लिए यही करना है। पहले जो नेगेटिविटी हमने क्रिएट कर ली है, अगर आपको बॉडी में कहीं दर्द है, उस दर्द से भी क्षमा मांगेंगे, उस दर्द को भी प्यार दे देंगे। फिर उससे ज़्यादा क्या चाहिए, वो चला जाएगा, अभी ही चला जाएगा, मेडिटेशन करते करते चला जाएगा। आप करके देखिए। तो अब हम शुरू करते हैं अपना ध्यान। आरामदायक अवस्था ग्रहण कर लीजिए। आराम से बैठें, आराम से बैठें, आराम से बैठें। आंखें बंद कर लें। चश्मा पहना है हटा दें। आंखें पूरी तरह बंद। रीढ़ की हड्डी को सीधा करें। कंधों को सीधा करके बैठें। दोनों हाथ अपनी गोद में रख लें, उंगलियां एक दूसरे में फंसा के, और रिलैक्स हो जाएं। मेरे साथ साथ अपने शरीर को शिथिल छोड़ते जाएं, पूरी तरह अब मेरी आवाज़ पर आ जाएं, पूरी तरह मेरी आवाज़ पर आ जाएं। लंबी और गहरी सांस लेना शुरू करें। हम 2-4 लंबी गहरी सांस लेंगे। पूरी तरह नाभि केंद्रित होकर लंबी और गहरी सांस अंदर और धीमे से बाहर।
लंबी गहरी सांस लेते रहें, लंबी और गहरी सांस अंदर और धीमे से बाहर, लंबी और गहरी सांस अंदर और धीमे से बाहर। सांस लेते रहें, छोड़ते रहें, शांत हो जाएं। अब मेरे साथ साथ भाव करें, शरीर शिथिल हो रहा है। जब हम भाव करते हैं तो वैसा होता चला जाता है। मन ही मन भाव करें, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल होता जा रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है। जैसे जैसे भाव करेंगे शरीर शिथिल होता जाएगा। शरीर को ढीला छोड़ते जाएं, शरीर को शिथिल छोड़ते जाएं। शरीर के एक एक अंग को ढीला छोड़ दें। शरीर शिथिल होता जा रहा है, पूरा शरीर शिथिल होता जा रहा है। पूरी तरह शरीर को शिथिल छोड़ते जाएं। शरीर की एक एक मांसपेशी शिथिल होती जा रही है। शरीर का एक एक अंग शिथिल होता जा रहा है। पूरी तरह अपने शरीर को ढीला छोड़ते जाएं। शरीर शिथिल हो गया है। अब अपना पूरा ध्यान श्वासों पर। श्वासें धीमी होती जा रही है। श्वास धीमी होती जा रही है। भाव करें मन ही मन। जैसे जैसे आप भाव करेंगे शरीर शिथिल हो जाएगा और श्वास धीमी होने लगेगी। श्वास धीमी हो रही है। श्वास धीमी होती जा रही है। श्वास धीमी होती जा रही है। श्वासों को धीमा छोड़ते जाएं। धीमी होती जाएगी। जैसे जैसे भाव करेंगे श्वास धीमी होती चली जाएगी। और जैसे ही शरीर शिथिल होगा श्वास धीमी होगी, मन स्वतः ही शांत होने लगेगा। शरीर को हिलाए नहीं, शरीर को हिलाए नहीं। जैसे ही हम कुछ मेडिटेशन या कुछ भी करने बैठते हैं, शरीर के अंदर की नकारात्मक ऊर्जा या नेगेटिविटी बाहर निकलने लगती है। आपको लगेगा कहीं शरीर में खुजली हो रही है, कहीं खिंचाव हो रहा है, मेरे यहाँ पैर में दर्द होने लगा है, मेरे पीछे पीठ में खुजली होने लगी है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये हमारा मन है, क्योंकि हमारे मन को नया करने की आदत नहीं है। इसलिए शरीर के थ्रू वो हमें बताता है कि यहाँ ये हो रहा है, वो हो रहा है। चींटी काट रही है, चींटी है ही नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। आराम से बैठकर भाव करते रहें। शरीर को शिथिल छोड़ें, हिलाए डुलाए नहीं। पूरी तरह वर्तमान में आकर के ध्यान करें। धीरे धीरे हमारे शरीर को जब आदत हो जाएगी तो वो हमें परेशान करना, मन को आदत हो जाएगी तो वो हमें परेशान करना बंद कर देगा। श्वास धीमी हो रही है, भाव करते रहें। श्वास धीमी हो रही है। श्वास धीमी होती जा रही है। श्वास धीमी होती जा रही है। श्वास
धीमी हो रही है, श्वास धीमी होती जा रही है। भाव करें, मन शांत होता जा रहा है, मन शांत होता जा रहा है। पूरी तरह मेरी आवाज पर आ जाएं। मन शांत होता जा रहा है, मन शांत होता जा रहा है। पूरी तरह शांत हो जाएं, शांति को, गहरी शांति को महसूस करें। मन पूरी तरह शांत हो गया है। अब अपना पूरा ध्यान अपनी बालों की जड़ों में लेकर के जाएं, बालों पर लेके जाएं और बोलें, I am sorry, please forgive me। फोरहेड पर अपना ध्यान ले आएं, प्यार से बोलें, I am sorry, please forgive me। कनपट्टी पर ले आएं, I am sorry, please forgive me। अपनी आँखों पर अपना पूरा ध्यान ले आएं, आईब्रो को कवर करते हुए पूरा ध्यान आँखों पर। I am sorry, please forgive me। गालों पर I am sorry, please forgive me। अपने दोनों कानों पर अपना ध्यान ले आएं, I am sorry, please forgive me। अपने होठों पर, दांतों, जबड़ों को फील करते हुए, ठुड्डी को फील करते हुए एक साथ में बोलेंगे, I am sorry, please forgive me। अपना पूरा ध्यान मस्तक के पीछे के हिस्से पर ले जाएं। यहाँ पर हमारी पास्ट की मेमोरीज इकट्ठी हुई होती हैं, तो प्यार से भर के बोलें, I am sorry, please forgive me। अपना पूरा ध्यान गर्दन पर ले आएं, प्यार से भर के बोलें, I am sorry, please forgive me। अपने कंधों पर प्यार से भर के बोलें, दोनों कंधों को देखते हुए, फील करते हुए कल्पना में लाएं और देखें और बोलें, I am sorry, please forgive me। कंधों के लिए हम अनजाने में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं, अपनी जिम्मेदारियां ईश्वर से मांग लेते हैं और फिर उन्हें निभाते नहीं, उन्हें पूरा नहीं करते। और जब हम अपनी जिम्मेदारियों से जी चुराते हैं तो कंधे दर्द होने लगते हैं। तो आज अपनी सारी जिम्मेदारियों को स्वीकार करें और निभाएं। कंधे अपने आप ठीक हो जाएंगे, यदि दर्द रहता है अपने आप चला जाएगा। अब राइट हैंड पर आ जाएं, पूरे दाएं हाथ को देखें और प्यार से बोलें, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। अब बाएं हाथ पर आ जाएं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। अब चेस्ट पर आ जाएं, लंग्स को देखें। अगर दमा, अस्थमा, घुटन जैसी बीमारी है तो अपने लंग्स को प्यार से भरकर बोलें, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। पूरे चेस्ट को, पूरे सीने को एक साथ बोलें, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। अपने हार्ट को बोलें। देखें दोस्तों, ये हृदय जब आप पैदा हुए थे जब से धड़कना शुरू करता है और धड़कता ही रहता है हमेशा,
जब तक आप जीवित रहेंगे। क्या हृदय से आप सीख नहीं ले सकते? जब हमारा हृदय बिना रुके दिन रात चलता है तो क्या हम मेहनत नहीं कर सकते? क्यों हम में इतना आलस्य है? जब हमारा हृदय, हमारे बॉडी के पार्ट्स हमें इतना सपोर्ट कर रहे हैं तो क्यों हमारे अंदर इतना आलस्य है? प्यार से भर के बोलिए अपने हृदय को, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। पेट पर आ जाएं। इस पेट के अंदर हमने खाने के साथ साथ चिंताएं भी रखी हुई हैं, डर भी रखे हुए हैं। जब आपने देखा होगा कोई डर अचानक से आता है तो पेट एकदम से अंदर जाता है, श्वास को झटका लगता है। इस पेट में हमने केवल खाना या फैट ही जमा नहीं कर रखा है, इस पेट में हमने बहुत सारे डर और चिंताएं भर रखी है। तो अपने पेट को प्यार से बोलें, ये सब भी हम निकालेंगे इन 21 दिनों में ही, हमारी डर और चिंताएं भी। तो प्यार से भर के बोले अपने पेट को, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। लीवर पर आ जाएं, लीवर को बोलें, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। आपके पैनक्रियाज जो आपके लिए इंसुलिन जनरेट करने का काम करते हैं, डायबिटीज़ जिन्हें भी है वो अपने पैनक्रियाज पर ध्यान लगाएंगे और प्यार से बोलेंगे, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। पीठ के पीछे का पूरा हिस्सा, पूरा ध्यान वहाँ पर, और रीढ़ की हड्डी भी साथ में इंक्लूडेड। प्यार से बोलेंगे, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। अंडर पार्ट्स पर आ जाएं, जहाँ हमने बहुत सारी गिल्ट को जमा कर रखा है, जहाँ हमने बहुत सारा गिल्ट अंदर जमा कर रखा है अंडर पार्ट्स में। ये सृजनशीलता के अंग है दोस्तों, इन्हें स्वीकार कीजिए, आपकी बॉडी का ही पार्ट है। प्रभु ने सृजनशीलता के अंग दिए हैं, इन्हें स्वीकार करें। मन में जो भी इनके प्रति गिल्ट है उसको भी स्वीकार करें और बोलें प्यार से, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। दोनों जांघों पर आ जाएं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। घुटने, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। काफ मसल्स पर आ जाएं, पिंडलियां, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। दोनों टखने और तलवों को फील करते हुए बोलें, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। अपनी पूरी स्किन को एक साथ कल्पना में लाते हुए बोलें, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। अपने नर्वस सिस्टम को बोलें, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। अपनी हड्डियों को बोलें, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। अपनी श्वासों को बोलें, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। अपने दाएं और बाएं मस्तिष्क को एक साथ बोलें, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। अपने ब्लड को बोलें, ब्लड सेल्स को बोलें, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। अब अपने पूरे शरीर को एक साथ बोलें, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। यहाँ हमारा एक चरण पूरा होता है, अब हम दूसरे चरण पर काम करेंगे।
अगर आपको ऐसा लगता है आपके शरीर में कोई दर्द है या कोई रोग है तो आप उसे भी बोल सकते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। अब हम ध्यान के दूसरे चरण में उतरेंगे और अपने शरीर को आभार और प्यार देंगे। तो अपना पूरा ध्यान फिर से बालों की जड़ों में लेके जाएं, बालों पर ले जाएं और प्यार से भर के बोलें, थैंक यू, आई लव यू। फॉरहेड पर आ जाएं, थैंक यू, आई लव यू। कनपट्टी पर आ जाएं, थैंक यू, आई लव यू। आँखों पर आ जाएं, आईब्रो के साथ साथ पूरी आँखों को देखें, प्यार से बोलें, थैंक यू, आई लव यू। गालों पर आ जाएं, थैंक यू, आई लव यू। दोनों कानों पर आ जाएं, थैंक यू, आई लव यू। जबड़ा, दांत, ठुड्डी एक साथ प्यार से भर के बोलें, थैंक यू, आई लव यू। मस्तक के पीछे का पूरा हिस्सा एक साथ बोलें, थैंक यू, आई लव यू। गले पर आ जाएं, गर्दन पर, थैंक यू, आई लव यू। दोनों कंधों पर अपना पूरा ध्यान लेकर के आए, प्यार से भर के बोलें, जिम्मेदारियों को स्वीकार करते हुए बोलें, थैंक यू, आई लव यू। अब अपना पूरा ध्यान राइट हैंड पर ले आए, प्यार से भर के बोलें, थैंक यू, आई लव यू। लेफ्ट हैंड पर ले आए, बाएं हाथ पर, प्यार से बोलें, थैंक यू, आई लव यू। अब अपना पूरा ध्यान लंग्स पर ले आए, थैंक यू, आई लव यू। हार्ट को फील करें, देखें इसी में प्रेम की ऊर्जा का संचार होता है, थैंक यू, आई लव यू। पूरे चेस्ट को एक बार बोलें, थैंक यू, आई लव यू। पेट पर आ जाएं, पूरी तरह पेट को फील करते हुए बोलें, थैंक यू, आई लव यू। लीवर प्यार से भरकर बोलें, थैंक यू, आई लव यू। देखिएगा आज से ही आपका डाइजेशन ठीक हो जाएगा, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक हो जाएगा, खाना पचने में, डाइजेस्ट होने में जो परेशानियां आ रही है वो ठीक हो जाएंगी। पैनक्रियाज एवं स्प्लीन पर आ जाएं, पैनक्रियाज जो कि इंसुलिन जनरेट करते हैं, प्यार से भर के बोलें, थैंक यू, आई लव यू। अपने अंडर पार्ट्स पर आ जाएं, थैंक यू, आई लव यू। अपने बैक को फील करें, पीछे पीठ के पीछे रीढ़ की हड्डी, एक साथ सबको देखते हुए प्यार से बोलेंगे, थैंक यू, आई लव यू। जांघों पर आ जाएं, प्यार से बोलें, थैंक यू, आई लव यू। घुटनों को बोलें, थैंक यू, आई लव यू। काफ मसल्स पर आ जाएं, प्यार से बोलें, थैंक यू, आई लव यू। दोनों टखने एवं तलवों पर आ जाएं, प्यार से बोलें, थैंक यू, आई लव यू। अब पूरे शरीर की नर्वस सिस्टम को बोलें, थैंक यू,
आई लव यू। पूरे शरीर की स्किन को बोलें थैंक यू, आई लव यू। पूरे शरीर की सभी हड्डियों को बोलें थैंक यू, आई लव यू। श्वासों को बोलें थैंक यू, आई लव यू। अपने ब्लड को, ब्लड सेल्स को बोलें थैंक यू, आई लव यू। अपने दाएं और बाएं मस्तिष्क को बोलें थैंक यू, आई लव यू। अपने पूरे शरीर को एक साथ बोलें थैंक यू, आई लव यू। अब हम पंच तत्वों को यहाँ पर थैंक यू बोलेंगे। पृथ्वी को बोलें थैंक यू, आई लव यू। आकाश को बोलें थैंक यू, आई लव यू। वायु को बोलें थैंक यू, आई लव यू। जल को बोलें थैंक यू, आई लव यू। अग्नि को बोलें थैंक यू, आई लव यू। क्योंकि इन 5 तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना है। सभी को मन ही मन अपने पूरे शरीर को प्यार से बोलेंगे, हर एक अंग को, हर एक सेल को एक बार फिर से थैंक यू, आई लव यू। अपनी श्वासों पर अपना वापस से ध्यान लेके जाइए। अपनी श्वासों को देखें कितने आराम से चल रही है हमारी श्वासें। मन कितना शांत और प्रेम से भरा हुआ है, देखें। मन पूरी तरह शांत है, श्वासें धीमी चल रही है, शरीर पूरी तरह प्रेमपूर्ण है, ग्रेटिट्यूड में है, आभार में और प्रेम में है। अब मेरे 3 कहने से आप ध्यान से बाहर आएंगे। 3 से 1 की गिनती मैं बोलूंगी। सबसे पहले 3 अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को हिलाना शुरू करें, मूवमेंट दें। अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को हिलाना शुरू करें। हाथों पैरों की उंगलियों को हिलाएं, मूवमेंट दें। अपने आसन को स्पर्श करें। 2 अपने आसन को स्पर्श करें, इसे भी प्रेम दें जहां पर आप बैठे हैं। आराम से, शांति से, जल्दीबाजी ना करें। अब अपने दोनों हाथों को एक दूसरे से रब करें, हल्के से ऊपर उठा करके एक दूसरे से रगड़ें और इस ऊर्जा से भरे हुए, प्रेम की, आभार की ऊर्जा से भरे हुए अपने हाथों को अपने चेहरे पर रखें। अपना समय लेकर के आंखें खोल सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू दीदी, बहुत अच्छा लगा दीदी। मोस्ट Thank you, वेलकम Didi. दीदी। थैंक यू Thank दीदी। you. Thank you, Didi. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Didi. Thank you. Thank you. God bless you. Thank you. God bless you, Sanjeevani Didi. Thank you. Very clear. Thank you, Sanjeevani. Thank you very much. Thank you, Thank you, Sanjeevani. bhai. Thank you. God bless you. God bless Thank you. you. Thank you. Thank you so माँ much. गंगा खुश रखे संजीवनी दीदी आपको बेटा। Thank you, sir. Thank you, Didi. चलिए, अभी bless 1 you. घंटे के लिए, 1 मिनट मेरी बात सुनिए। 1 घंटे के लिए ग्रुप को मैं वो एडमिन वाली जो सेटिंग है वो हटा दूंगी। तो आप लोगों को जो जैसा भी लगा प्लीज अपने अपने मैसेजेस जरूर कीजिएगा।
जिसको जैसा लगा ग्रुप पे अपना एक्सपीरियंस प्लीज शेयर कीजिएगा। मैं अभी उसको ग्रुप को एडमिन की सेटिंग से हटा देती हूँ। 1 घंटे तक वो बिना उसकी सेटिंग के रहेगा, तो आप जो भी आपके मन के भाव है वो वहाँ प्रकट कर सकते हैं, टेक्स्ट में या फिर वॉइस मैसेज भी छोड़ सकते हैं। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं कल सुबह 5:30 बजे। थैंक यू सो मच। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। Thank you,